हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज unveil a new identity for GIFT Nifty. NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज unveil a new identity for GIFT Nifty. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट जो ये गिफ्ट सिटी है वो गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है एंड इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इंटरनेशनल से डील करते हैं। देखो, ये हमारा देश है और ये गिफ्ट सिटी विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात गांधीनगर एंड एक और NSE यहाँ भी काम करता है और NSE यहाँ भी काम करता है। यहाँ जो बात हो रही है वो इंडिया की बात हो रही है एंड यहाँ जो बात हो रही है NSE की वो इंटरनेशनल NSE की बात हो रही है। ये भी NSE है, ये भी NSE है। ये NSE जो है वो भारत के लिए कर रहा है और जो ये NSE है वो इंटरनेशनल के लिए कर रहा है। नाउ इंटरनेशनल NSE ने न्यू आइडेंटिटी दी है किसको? गिफ्ट निफ्टी को। अब ये गिफ्ट निफ्टी क्या होता है? लिसन, जो ये NSE है इसका जो इंडेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं निफ्टी, NIFTY। नाउ ये निफ्टी क्या है? अब निफ्टी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लिस्ट की तरह है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ वेन्यू में जैसे लिस्ट होती है वैसे ही निफ्टी भी एक लिस्ट एज ए लिस्ट काम करती है और इसका पूरा नाम है निफ्टी NIFTY निफ्टी 50। निफ्टी 50 मीन्स NSE की टॉप 50 कंपनीज। इट्स कॉल्ड निफ्टी 50। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ इन्वेस्टर और आपको पता करना है कि NSE की टॉप कंपनीज कौन सी है, तो आपको इसमें जाना पड़ेगा इंडेक्स में। यहाँ आपको टॉप 50 कंपनीज जो लिस्टेड है उसका पता चल जाए और उनकी जो शेयर्स की वैल्यू क्या चल रही है उनको देखकर आप परचेज कर सकते हो। NSE यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ इंटरनेशनल है। जैसे निफ्टी यहाँ पर है वैसे ही निफ्टी यहाँ पर भी होगा और इस निफ्टी को हम बोलेंगे गिफ्ट निफ्टी। NIFTY। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? जो ये NSE इंटरनेशनल है इसने गिफ्ट निफ्टी का न्यू लोगो लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? न्यू लोगो। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? IFSC, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात, और यू कैन से दैट
It is in Gift City, which is located in Gandhinagar, Gujarat. Now what is IFSC? अब ये क्या है IFSC? IFSC is nothing but just a regulatory system of गिफ्ट सिटी. गिफ्ट सिटी की एक रेगुलेटरी सिस्टम है ये. जैसे हमारे देश के बैंकों का जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही गिफ्ट सिटी का रेगुलेटरी बॉडी IFSC है. नाउ जो ये गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में इसमें इस मार्केट में सिंगापुर एक्सचेंज भी काम कर रहा है, इन्वेस्ट किया है. वाई सिंगापुर? बिकॉज ये इंटरनेशनल है और ये डोमेस्टिक था, ये इंटरनेशनल है. दैट्स वाई ऑल ओवर द वर्ल्ड सब इसमें काम करेंगे. सिंगापुर एक्सचेंज ने भी गिफ्ट सिटी में अपना निफ्टी NIFTY निफ्टी लॉन्च किया है. नाउ NSE ने कहा तुम भी पार्टनर हो इसमें, और सिंगापुर एक्सचेंज ने भी कहा कि तुम भी पार्टनर हो इसमें. तो ये दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना हम दोनों मर्ज हो जाए एक दूसरे से, और फिर हमारे इंडेक्स भी मर्ज हो जाएंगे. नाउ जब ये दोनों ही मर्ज हो जाएंगे तब ये दोनों मर्ज होने के बाद क्या बनेगा? दैट इज़ NSE IFSC SGX कनेक्ट प्रोजेक्ट. जब ये NSE और ये सिंगापुर एक्सचेंज एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे तब बनेगा ये NSE IFCS सिंगापुर एक्सचेंज कनेक्ट प्रोजेक्ट. तो चलो एक बार और समझते हैं ये क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट जो ये गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जो गिफ्ट निफ्टी है NIFTY निफ्टी है, इसका लोगो चेंज किया गया है. इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद जो ये NSE है और ये सिंगापुर एक्सचेंज, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए. और तीसरा पॉइंट क्या है? ये दोनों मर्ज होने के बाद क्या बना है? NSE IFSC सिंगापुर एक्सचेंज कनेक्ट प्रोजेक्ट. ये दोनों मर्ज होने के बाद ये बन गया. नाउ ये जो गिफ्ट निफ्टी है, ये जो गिफ्ट निफ्टी कब से लागू होगा? फ्रॉम 3rd जुलाई 2023. 3rd जुलाई से लागू होगा इन इंडिया. बिकॉज ये जो गिफ्ट सिटी है वो इंडिया में तो है, लेकिन पूरे वर्ल्ड ट्रांजैक्शन करते हैं इसमें.
पूरा वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन होता है। नाउ सम पॉइंट्स अबाउट एनएससी। एनएससी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1992 एंड हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई, और इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एंड CEO एंड MD कौन है? आशीष कुमार चौहान। और ये डोमेस्टिक की बात हो रही है, डोमेस्टिक, नॉट इन इंटरनेशनल। सो गाइस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस इंडस्ट्री में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर $3 बिलियन उठाए थे बैंकों से। $3 बिलियन उठाए थे बैंकों से। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री ने। एज यू ऑल नो दैट कि रिलायंस कंपनी के दुनिया भर में बिजनेस है रिलायंस कंपनी के। रिलायंस कंपनी ने इतने तो उठाए और इसके अलावा भी $2 बिलियन एक्स्ट्रा उठा लिए। इतना उठाने के बाद भी RBI ने, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस को अप्रूवल दे दिया इसको। यानी लिमिट जो थी वो थी $3 बिलियन। जो लिमिट थी वो $3 बिलियन थी। सो लिसन, जो रिलायंस कंपनी की जो लिमिट थी वो थी $3 बिलियन। राइट, $3 बिलियन थी, लेकिन रिलायंस कंपनी ने $2 बिलियन और एक्स्ट्रा उठा लिए। सो अगर आपके पास $3 बिलियन है और आपने और एक्स्ट्रा उठा लिए, तो उसके लिए आपको RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो रिलायंस ने RBI से अप्रूवल ले लिया था, इसलिए RBI ने अप्रूवल दे भी दिया। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है बैंकों से, इसकी मैच्योरिटी पीरियड बिटवीन 3 से लेके 5 साल तक की है। 3 से लेके 5 साल तक की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी ने पैसा लिया है SBI से। पैसा लिया है $1 बिलियन। सो SBI बोलेगी मुकेश अंबानी को कि ये पैसे हमें 3 साल में रिटर्न कर देना। HDFC ने दिया मुकेश अंबानी को $1 बिलियन। HDFC बोलेगा मुकेश अंबानी को कि ये 5 इयर्स में रिटर्न करना। तो यहाँ 3 से लेके 5 साल की मैच्योरिटी ऐसे बनती है, क्योंकि एक लाइनर थोड़ी ना देगा मुकेश अंबानी को पूरे पैसे।
So let's talk about some extra information about the RBI. RBI established in 1st April 1935. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. गवर्नर है शक्तिकांत दास एंड डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा एंड स्वामीनाथन जानकी रमन. स्वामीनाथन जानकी रमन ये न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI. एंड if somebody asks you that the time period of governor and deputy governor in RBI is how much, so you can say that it's 3 years. 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेक करती है कि आपका 3 साल में परफॉर्मेंस कैसा है और उस परफॉर्मेंस को देख के ये अपॉइंटमेंट और भी बढ़ाया जा सकता है और आप चाहो तो रिज़ाइन भी दे सकते हो या फिर कंटिन्यू भी कर सकते हो. इट्स डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन अपॉइंट टाइम पीरियड इज़ ओनली 3 years. Paytm established UPI SDK for seamless online merchant payment. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पेटीएम ने seamless online merchant पेमेंट के लिए क्या इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ UPI SDK. फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हो किसी शॉप पे, आपने ख़रीदा कुछ आइटम ख़रीदा और उस आइटम की पेमेंट करी. ऑलराइट, पेमेंट करी. आपने पेमेंट तो कर रहे हो लेकिन वो पेमेंट प्रोसेसिंग चल रहा है. प्रोसेसिंग चल रहा है. तो जब ये प्रोसेसिंग चलती है दैट टाइम क्या होता है, कभी कभी पेमेंट हो जाती है बट पता नहीं चलता. कभी पेमेंट हो जाती है लेकिन पता नहीं चलता. पेमेंट हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता. इसी कारण UPI SDK इस्टेब्लिश किया गया ताकि हमसे चीट ना किया जाए, ताकि कस्टमर से चीट ना किया जाए. अब ये UPI तो एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ UPI. UPI SDK क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. It's a software development kit. Now what is online merchant? Online merchant is nothing but just online shopping है ये. आप लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन मर्चेंट. सो द मेन पॉइंट इज़ दैट कि SDK क्यों लॉन्च किया गया. ये लॉन्च किया गया क्योंकि सिस्टम फेल, विदाउट एनी सिस्टम फेल ना हो, इसी कारण ये लॉन्च किया गया. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रोसेसिंग में पेमेंट हो जाता है एंड हमें लगता है कि पेमेंट नहीं हुआ तो हम 2 बार पेमेंट कर देते हैं. उसी से बचने के लिए पेटीएम ने क्या लॉन्च किया? SDK, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. सो द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट Paytm is that establishment year 2010, headquarter is in Noida, Uttar Pradesh.
पेटीएम के एमडी और सीईओ है विजय शेखर शर्मा। सो द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ दैट गूगल क्लाउड जो है उसने क्या लॉन्च किया है, एंटी मनी लॉन्ड्री टूल। किसके लिए, फॉर बैंक्स। गूगल क्लाउड ने एंटी मनी लॉन्ड्री टूल लॉन्च किया है बैंक्स के लिए। सो इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ ब्लैक मनी? You know what is black money? ब्लैक मनी क्या होता है, किसी भी इलीगल काम से कमाया हुआ पैसा इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। किसी भी इलीगल सोर्स से कमाया हुआ पैसा इज नोन एज ब्लैक मनी। यानी जिस पैसे का हिसाब आप गवर्नमेंट को ना दे सके दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक मनी। सो इस ब्लैक मनी को हम वाइट मनी कैसे करते हैं? इस ब्लैक मनी को वाइट मनी हम कैसे करते हैं? थ्रू बैंक के थ्रू वाइट करते हैं। सो गूगल ने जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल लॉन्च किया है, ये जो लोग ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने से रोकने के लिए गूगल क्लाउड ने एंटी मनी लॉन्ड्री टूल लॉन्च किया है। सो गूगल क्लाउड ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? टू हेल्प बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिटेक्ट मनी मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि कोई इंसान इंडिया में ब्लैक लिस्टेड है। कोई इंसान इंडिया में ब्लैक लिस्टेड है बैंकों में। इंडिया में ब्लैक लिस्टेड है बैंकों में, लेकिन उस इंसान को अमेरिका में कोई नहीं जानता। उस इंसान को अमेरिका में कोई नहीं जानता। मान लीजिए वो इंसान अमेरिका में एक बैंक अकाउंट खोलता है। ये इंसान जो इंडिया में ब्लैक लिस्टेड है और अमेरिका में इसको कोई नहीं जानता, और ये अमेरिका में बैंक अकाउंट खोलता है, तो जो ये सॉफ्टवेयर है दैट इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है, ये तुरंत इस इंसान को पकड़ लेगा कि ये तो दूसरे देश में ब्लैक लिस्टेड है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ब्लैक लिस्टेड है, उनके अकाउंट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पकड़ लेता है। तो अगर अमेरिका से पैसे आएंगे इंडिया में या फिर इंडिया से पैसे जाएंगे अमेरिका में, तो ये टूल इन्फॉर्म कर देगा कि आप लोग के अकाउंट में ब्लैक मनी ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इस पूरी का क्या मतलब हुआ कि गूगल जो क्लाउड है उसने एंटी मनी लॉन्ड्री टूल्स यानी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। क्यों? बैंकों को बचाने के लिए ब्लैक मनी से बचाने के लिए बैंकों को, इसलिए ये टूल लॉन्च किया गया है ताकि बैंक इससे बचे रहें। सो इफ़ you like my video, then please subscribe my channel to get more interesting video. Thank you. Have a great day.